अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आप जानते हैं हम जमात 10वीं मज़मून साइंस सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज देखते हैं सबक नंबर 4 बरक़ी रो के असरात। सवाल है फ़र्क वाज़े कीजिए, जिसमें पहला है मुतबादिल बरक़ी जनरेटर और रास्त बरक़ी जनरेटर। तो मुतबादिल बरक़ी जनरेटर में देखिए ये मुतबादिल बरक़ी रो पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि रास्त बरक़ी रो पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुतबादिल जनरेटर में लच्छी के हर निस्फ गर्दिश के बाद दौर में बरक़ी रो के बहाव की सिमत पलट जाती है, जबकि रास्त बरक़ी जनरेटर में मकनातीसी मैदान में लच्छी की गर्दिश के दौरान बरक़ी बहाव की सिमत यकसा होती है। सवाल है बरक़ी रो पैदा करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, खाके के साथ बयान कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हम बरक़ी जनरेटर का खाका। देखिए आपके सामने बरक़ी जनरेटर की तस्वीर दिखाई जा रही है। शॉर्ट सर्किट किस वजह से होते हैं, इसके क्या असरात होते हैं? तो जवाब है घरेलू बिजली के तारों में बिल तरतीब जिंदा मुअतदिल और अर्जी 3 तार होते हैं। जिंदा और मुअतदिल तारों के दरमियान फ़र्क़ कवा यानी 220 वोल्ट होता है। आलात की ख़राबी या जिंदा तार और मुअतदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक गिलाफ निकलने की वजह से ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इनमें से होकर ज़्यादा बरक़ी रो बहने लगती है, जिसके सबब शॉर्ट सर्किट अमल में आता है। ज़्यादा बरक़ी रो के बहाव की वजह से काफ़ी मिकदार में हरारत पैदा होती है। कोई भी आतिशगीर शय मसलन लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा वगैरह में आग के शोले भड़क सकते हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा बरक़ी दौर से गुजरते ही फ्यूज़ से हादसा टल जाता है। आइए साइंसी वजूहात देखते हैं। बरक़ी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धात का इस्तेमाल किया जाता है। तो जवाब है बरक़ी बल्ब बरक़ी रो के हरारती असर पर काम करता है। टंगस्टन धात बुलंद मुज़ाहिमत और इंतहाई बुलंद नुक्ते पिघलाव रखती है। जब बल्ब से होकर बरक़ी रो गुजरती है तब टंगस्टन का बना हुआ लच्छा बुलंद दर्जा हरारत यानी कि 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और बल्ब चमकना शुरू कर देता है। लिहाजा बरक़ी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धात का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है हरारत पैदा करने वाले बिजली के आलात मसलन इस्तरी, बरक़ी अंगीठी, बॉयलर में खास धात के बजाय नाइक्रोम जैसी मखलूत धात इस्तेमाल करते हैं। खालिस धातों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए वजह देखते हैं। हरारती आलात मसलन इस्तरी, बरक़ी अंगीठी, बॉयलर वगैरह बरक़ी रो के हरारती असर पर काम करते हैं। मखलूत धातें मसलन नाइक्रोम धात की बनिस्बत बुलंदतर मज़ाहिमत रखते हैं। धातों के बरक्स ये बुलंदतर दर्जा हरारत रखते हैं। लिहाजा हरारती आलात मसलन इस्तरी, बरक़ी अंगीठी, बॉयलर में खालिस धात की बजाय मखलूत धात इस्तेमाल करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। बिजली की तरसील के लिए तांबा, एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जवाब है तांबा और एल्यूमिनियम में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की कसीर तादाद होती है। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मोसिल के हर हिस्से से बाआसानी गुजर सकती है, जिसके नतीजे में तांबा और एल्यूमिनियम मज़ाहिमत की बुलंद तरीन कदरें रखते हैं। लिहाजा तांबा और एल्यूमिनियम बिजली के बेहतर मौसिला और बरक़ी रो के बहाव के लिए पस्त मज़ाहिमत पेश करते हैं। लिहाजा बिजली की तरसील के लिए तांबा या एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है एक लंबे सीधे बरक़ी रो के खाने वाले मोसिल तार के करीब मकनातीसी मैदान के लिए नीचे दिए हुए बयानात में कौन सा बयान दुरुस्त वजाहत कीजिए। तो जवाब है तार के मरकज़ में क़ुव्वत के मकनातीसी खतूत हम मरकज़ दायरों की शक्ल में मोसिल के उमूदन होते हैं।